वेलकम टू एक्सपर्ट कॉमर्स एकेडमी। मैं विकास, आप लोगों का एक्सपर्ट कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम ये वीडियो क्लास 12th के ऊपर लेकर के आए हैं। तो चलिए क्लास 12th का जो सिलेबस है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जनरली क्लास 12th में कॉमर्स का जो सिलेबस है वो 100 नंबर का अकाउंट, 100 नंबर का बीएसटी, 100 नंबर का ईपीएस या इकोनॉमिक्स, दोनों में से कोई एक पेपर आप रख सकते हैं और 200 नंबर आप इंग्लिश, हिंदी और मैथिली को कंबाइन करके रख सकते हैं। तो टोटल 500 का एग्जाम होता है। उसमें से आज हम अकाउंट सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अकाउंट सिलेबस, अकाउंट में मेनली 3 चैप्टर है क्लास 12th में। पहला एनपीओ, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम तीनों चैप्टर में से सबसे पहले पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम पार्टनरशिप को लेकर के आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होंगे। इस वीडियो में ये 2 चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्टनरशिप बनाया क्यों गया, पार्टनरशिप का निर्माण किया क्यों गया। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं किसी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कहने का मतलब कि कोई एक ऐसा बिजनेस जिसका बंदा अकेला मालिक हो, अकेला बंदा उसका मालिक हो, कोई अकेला पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसका मालिक खुद है। उस बिजनेस को लेकर के हम आज उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कि एक राशन का दुकान है। अब राशन की दुकान में कुछ दिक्कतें आती है। अब दिक्कतें क्या होती है कि जैसे उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के टाइम में उन्होंने सारा स्टॉक भर लिया, कुछ दिनों तक बिजनेस चलता रहा, 10 दिन 15 दिन तक बिजनेस चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि कुछ स्टॉक उनका आउट हो गया, जिसके कारण उनके कस्टमर वापस हो रहे थे। तो उस स्टॉक को लाने के लिए वो कहीं मार्केट गए, वहां से फिर खरीद के लाए। तो जितना देर वो मार्केट गए, वहां से खरीद के लाए, उतना देर उनका बिजनेस बंद रहा। तो क्या हुआ कि उतने देर में वो जितना भी सेल करते, उस सेल से उनका जो भी प्रॉफिट आता, वो प्रॉफिट उनको नहीं मिल पाया। दूसरा कि मान लीजिए उनका बिजनेस अच्छे लेवल पे यानी हाई पिक लेवल पे पहुंच चुका है और उनको अपने बिजनेस को थोड़ा सा एलोबरेट करना है, एक्सप्लोर करना है। तो उनके लिए उनको कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ती है। उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है। तो उसने क्या किया, किसी दूसरे पर्सन के आगे प्रपोजल रखा कि आप इस बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करें और इस बिजनेस को हम पार्टनरशिप का नाम दे करके इसको रन करेंगे। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसे कि टाइम की कमी या फिर कैपिटल की कमी, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस का निर्माण किया गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस क्यों लाया गया, क्यों बनाया गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितने हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। सबसे पहली बात कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, ये बात पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को हम ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे समझाएंगे, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और जो सीबीएसई के बच्चे हैं, दोनों बच्चों को आसानी से समझ में आ सकता है। ये वीडियो हम इस तरह से, यानी दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को लेकर के चलेंगे, दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। 1932 इसके आगे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932 में लाया गया। 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए यहाँ पे 1932 लगा हुआ है। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को या फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम को कब पारित किया गया, कब इंप्लीमेंट किया गया। तो उसका आंसर आप 1932 लिख सकते हैं। अब 1932 में एक एक्ट बनाया गया भारतीय साझेदारी के बारे में, लेकिन किसी भी एक्ट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उसके अंदर कुछ सब सेक्शन होते हैं, क्लॉज होते हैं, देन कुछ रूल होते हैं। तो क्या हुआ
कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बहुत सारे एक्ट भी है। अब आप कहोगे कि सर ये एक्ट बनाया क्यों गया? तो कोई भी एक्ट इसलिए बनाया जाता है कि अगर उससे रिलेटेड कोई बिजनेस है या उस प्रोविजन के अंदर कुछ, उस एक्ट के अंदर कुछ लाई करता है, तो वो चीज उस एक्ट को फॉलो करे। अगर मान लो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बनाया जाता और कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट कर देता पार्टनरशिप के तौर पे और बाद में कुछ जाके झगड़ा होती, उन दोनों के बीच लड़ाई होता, तो उस लड़ाई का फैसला जज किस बेसिस पे देता? कोई अपने बेसिस पे दे देता या फिर अपने मन से दे देता। लेकिन जब एक्ट बना दिया गया और उसके अंदर कुछ प्रोविजन बना दिया गया कि अगर इस बात को लेकर झगड़ा होता है या फिर कुछ दूसरे बात को लेकर झगड़ा होता है तो उसका डिसीजन इस प्रोविजन के अनुसार दिया जाएगा या फिर इस प्रोविजन के अनुसार दिया जाएगा। तो इसीलिए एक्ट बनाया जाता है। क्योंकि कोई भी बिजनेस का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहे, बिजनेस जो है उस एक्ट के अकॉर्डिंग चले। चलिए आप समझ गए होंगे कि एक्ट क्यों बनाया जाता है। अब डिफिनेशन पे आते हैं कि डिफिनेशन क्या है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried by all or any one of them। अब आपने कहा सर ये तो आपने डिफिनेशन रीड कर दिया, समझाए नहीं। अरे भाई हम समझा रहे हैं, बस आप तैयार रहो समझने के लिए। अब समझाते हैं क्या है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कहने का मतलब कि भारतीय साझेदारी 1932 के धारा 4 के अनुसार, सेक्शन 4 मतलब धारा 4, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 में सेक्शन 4 में साझेदारी को परिभाषित किया गया है। ये लाइन कहने का यही मतलब है। अब एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ सकती है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 4। अभी मैंने 2 ऑब्जेक्टिव आपको बताया, एक कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया, तो 1932। दूसरा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 4। अब डिफाइन क्या किया गया है, तो बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स मतलब क्या, एक से ज्यादा पर्सन। यहाँ पे पर्सन बोला गया मतलब इंडिविजुअल होना चाहिए या फिर कोई ह्यूमन होना चाहिए और एक से ज्यादा होना चाहिए। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप व्यक्तियों के बीच का संबंध है। अब संबंध कैसे होता है आप ये समझे कि अगर मान लीजिए आप और हम मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ना आप हमको जानते थे ना हम आपको जानते थे, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट किए तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के कारण हम दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया। तो बिजनेस के कारण क्या हुआ, हम दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया, रिलेशन जनरेट हो गया। क्या हुआ कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। जो पार्टनर मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो आपस में उस बिजनेस से होने वाले लाभ को बांटने के लिए एग्री हो, लाभ या हानि को बांटने के लिए एग्री हो जाए। क्या चीज के लाभ और हानि को, तो प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, उस बिजनेस से जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसको बांटने के लिए दोनों पार्टनर एग्री हो जाए। कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, इस लाइन का मतलब होता है कि उस बिजनेस को या तो सभी साझेदार मिलकर चला सकते हैं या उनमें से कोई एक साझेदार उस बिजनेस को मिलकर चला सकता है। अब आई थिंक कि आपने डिफिनेशन समझ लिया होगा। अब कुछ बातों का हम आपके सामने जिक्र करते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। मान लीजिए कि 2 आदमी मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया, एक ए और एक बी। दोनों आदमी मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया ए बी के नाम से, ठीक है। तो ए क्या है, उसमें पार्टनर है, बी क्या है, पार्टनर है, और ए बी क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस है। इस बिजनेस को जिस नाम से चलाया जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस को जिस नाम से चलाया जाता है उसको हम फर्म बोलते हैं। इसको हम फर्म बोलते हैं। फर्म कहने का मतलब कि फर्म का नाम, अगर कोई पूछे कि इस बिजनेस के फर्म का नाम क्या है, तो ए बी है। मतलब कि साझेदारी बिजनेस को जिस नाम से चलाया जाता है उसको हम फर्म का नाम बोलते हैं। अब ये 2 व्यक्ति मिलकर के बिजनेस को चला रहा है। अब ये 2 व्यक्ति इंडिविजुअल है, पर्सन है, मानव है।
कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए 2 इंडिविजुअल होना चाहिए, 2 पर्सन होना चाहिए, ये चीज का आप ध्यान रखिए। तो इसको हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। अगर कोई पूछे कि इस फर्म में ए को क्या बोलेंगे, तो पार्टनर बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे, तो बी को भी हम पार्टनर बोलेंगे। इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से हम पार्टनर बोलेंगे, लेकिन कलेक्टिवली अगर कोई पूछे, ए को अगर इंडिविजुअली पूछे कि ए क्या है, तो ए पार्टनर है, बी क्या है, तो बी पार्टनर है। लेकिन कलेक्टिवली अगर पूछे कि इसमें कलेक्टिवली इसको क्या बोला जाएगा, तो कलेक्टिवली हम उसको फर्म बोलेंगे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 आदमी मिलकर के बिजनेस चला रहा है, तो उस दोनों आदमी को व्यक्तिगत तौर पे क्या करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे हम उनको पार्टनर बोलेंगे, साझेदार बोलेंगे, और कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से हम उसको फर्म बोलेंगे। और पार्टनरशिप बिजनेस को जिस नाम से चलाया जाएगा उसे हम फर्म का नाम बोलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक बात आपको हिंदी में डिफाइन कैसे किया जाएगा साझेदारी बिजनेस को, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें, या आप हो सकता है तो आप इसे नोट कर ले। हिंदी में उसको कैसे डिफाइन किया गया है या फिर डिफाइन किया जाएगा कि साझेदारी बिजनेस या फिर साझेदारी व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। जिस साझेदारी व्यापार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक ऐसा व्यापार है जो लाभ उपार्जन के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसका संचालन या तो सभी साझेदारों के द्वारा किया जाएगा या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा संपूर्ण व्यापार का संचालन किया जाएगा। बिहार बोर्ड वाले बच्चे आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं परिभाषा को। अब बात आती है कि सर ये बात नहीं समझे कि बिजनेस को सभी चलाएगा, अकेला चलाएगा, ये बात नहीं समझे। तो चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 आदमी मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया ABC के नाम से। पार्टनरशिप बिजनेस 3 आदमी मिलकर के ABC के नाम से स्टार्ट किया। अब हुआ क्या कि बिजनेस तीनों आदमी मिलकर चला रहा था, बीच में ए बीमार पड़ गया। बीच में क्या हुआ, ए बीमार पड़ गया। अब ए बोला कि हम कुछ दिन तक के लिए नहीं आएंगे, तो क्या होगा कि बाकी जो 2 पार्टनर है वो मिलके चला सकता है उस बिजनेस को। या फिर ए और बी दोनों आने से मना कर दिया कि आज हम दोनों नहीं आ पाएंगे, तो क्या होगा कि सी उस बिजनेस को अकेला चलाएगा। शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि या तो बिजनेस को सभी साझेदार मिलकर चला सकते हैं या उनमें से कोई एक भी संपूर्ण व्यापार का संचालन कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं, तो पार्टनरशिप 2 प्रकार के होते हैं। पहला कि पार्टनरशिप एट विल और दूसरा पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल होता है कि ऐसा बिजनेस जो आप पार्टनरशिप के तौर पे बनाए हैं या फिर चला रहे हैं, उसका कोई निश्चित अवधि नहीं है या फिर निश्चित कोई उद्देश्य नहीं है कि ये उद्देश्य हो जाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, या फिर इतना दिन हो जाने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद इस बिजनेस को हम बंद कर देंगे। उसको हम पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। इसका कोई ये डिफाइन नहीं होता कि कितने दिन तक चलेगा, या फिर कोई गोल नहीं होता कि ये गोल हमको अचीव करके फिर बंद कर देना है। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर लिया जाता है लेकिन उसमें कोई टारगेट नहीं रखा जाता। दूसरा होता है कि पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहने का मतलब कि ऐसा पार्टनरशिप जिसका कोई एक निश्चित गोल होता है या फिर निश्चित ड्यूरेशन होता है कि इतने महीनों के बाद इस बिजनेस को हम बंद कर देंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप का, कि हम और आप मिलकर के एक बिजनेस चला रहे हैं और हम दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो क्या हुआ कि हम दोनों उस घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिए। अब उसमें क्या होगा कि हम दोनों टारगेट कर लेंगे कि इस बिजनेस को, इस घर को 6 महीने के अंदर बना करके तैयार कर देना है, और उस घर को बनाने के लिए हम दोनों मिल करके काम कर रहे हैं एज ए पार्टनरशिप। तो क्या होगा कि जब घर तैयार हो जाएगी उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस पार्टनरशिप बिजनेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, जहां एक निश्चित पीरियड और एक निश्चित गोल डिफाइन होती है। तो आई होप कि आप भी ये दोनों चीज भी समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप एट विल क्या होता है और पार्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। और अगर आपको इन सारी चीजों को समझने में कोई दिक्कत हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो
तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, रियल टाइम में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।